तो स्वागत है आपका ग्राफ की सीरीज में। तो हम आपका स्वागत करते हैं इस क्रिस्कल एल्गोरिथम के साथ। तो सबसे पहले हम समझाते हैं कि क्रिस्कल एल्गोरिथम होता क्या है, ठीक है। तो एक सेकेंड, वन सेकेंड, दूसरे डेस्कटॉप पे चले गया मैं, सॉरी। तो ये होता है हमारा क्रिस्कल एल्गोरिथम। हाँ, तो ये हमारा एक ग्राफ गिवन है। ये हमारा एक ग्राफ गिवन है जिसके अंदर क्या है कि बहुत सारे एज हैं, जैसे 10 है, यहाँ पे 16 है, 14 है, 13 है, 12 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, हमें क्या करना होता है ना, हमें एक मिनिमम एक पाथ फाइंड करना होता है जिसमें सारी वर्टेक्स हमारी कनेक्टेड हो, ठीक है। और इनके एजेस के वेट का जो सम होना, वो मिनिमम हो, ठीक है। हमें ऐसी एक एक ट्री चाहिए होती है, ठीक है। ट्री इन द सेंस, ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ की तरह बिहेव कर रहा है। ग्राफ क्या होता है? साइक्लिक होता है। ग्राफ की साइकिल की तरह ना, लाइक 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हम क्या चाहते हैं ना, हम इसको ट्री की तरह काम कराना चाहते हैं, 0 1। जिसमें ट्री में क्या होता है कि सारी जो वर्टेक्स होती हैं वो कनेक्टेड होती है एक दूसरे से। साइकिल नहीं बना रही ना, ये ऐसा साइकिल नहीं बना रही ना कि 3 जीरो से कनेक्टेड है। तो हम क्या करें, ट्री क्या होता है? ट्री 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अब इसमें ऐसा साइकिल नहीं बना लेता कि लाइक 2 से 3 से कनेक्टेड, तो ग्राफ की तरह काम करेगा, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं ना कि हम सबसे पहले तो क्या करता चाहते हैं कि जो सारी वर्टेक्स हों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, जो कि ट्री में होती हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हम उनमें से सबसे मिनिमम वेट वाली ट्री फाइंड करें। लाइक इसमें बहुत सारी ट्री बन सकती है, 0 से 3, 3 से 2, 2 से 1, ये भी ट्री बन सकती है, ये भी ट्री बन सकती है, 1 to 2, 1 2 3। तो ये बहुत सारी ट्री बन सकती है, लेकिन हम वाली ट्री चाहिए जहाँ जहाँ पे जो इनके एज के जो वेट का जो सम है ना वो मिनिमम हो। ये जो एज है ना, इनके वेट का जो सम है ना वो मिनिमम हो, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है, जहाँ पे सारी वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो। वो भले ग्राफ ना, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो साइक्लिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ट्री साइक्लिक नहीं होता है, वो तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें ऐसा मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करना है। तो मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करना है, ठीक है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करना है। इसे हम प्रिंस एल्गोरिथम से भी समझ सकते हैं। प्रिंस एल्गोरिथम में क्या होता है कि बस हम क्यू यूज कर लेते हैं। यहाँ पे क्यू यूज नहीं करेंगे हम, मतलब चीजों को सॉर्ट करने के लिए हम सीधे सॉर्ट कर लेंगे और हम यूनियन डिजॉइंट मेथड लगाएंगे। यूनियन डिजॉइंट मेथड लगाएंगे जिससे कि हमारा जो है कि वर्टेक्स फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली अगर आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री के बारे में बहुत सारी जानकारी चाहिए तो आप सभी सर की वीडियो देखिए जो कि यूट्यूब पे है, ग्राफ वाले प्लेलिस्ट में। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रिस्कल एल्गोरिथम लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सारी एजेस निकाल लेंगे। लाइक 0 1 एज निकाल लिया, 1 2 एज निकाल लिया, 0 2 एज निकाल लिया, 2 2 3 एज निकाल लिया, 0 3 एज निकाल लिया। अब इन जो एज निकाल ली हमने ना, इन सारे एज को सॉर्ट कर देंगे। इस एज को सॉर्ट कर देंगे वेट के बेसिस पे। ये जो वेट है, इस वेट के बेस पे सॉर्ट कर दिया तो सॉर्ट हो गया 0 1 1 2 0 2 2 3 0 3 आया, 0 3 आया। अब हमने कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे 0 से 1 हमने कनेक्शन बना दिया, तो इसका मतलब यह है कि 0 और 1 एक दूसरे से मिल चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने फिर 1 से 2 कनेक्शन बनाया। अब देखा कि 1 तो पहले से मिल चुका है तो 1 को तो कनेक्ट नहीं करना, लेकिन 2 नहीं कनेक्ट हुआ तो 2 को कनेक्ट कर दिया। 0 2 को देखा तो 0 कनेक्ट हो चुका है, मतलब इसमें 0 आ चुका है तो इसको नहीं कनेक्ट किया। फिर 2 और 2 3 देखा, 2 3 कनेक्टेड है, जी नहीं है, 3 2 से कनेक्टेड नहीं है तो कनेक्ट कर दिया। 0 3 0 कनेक्टेड है तो नहीं कनेक्ट किया, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारी आ गई मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जो कि पहले से तो एक शॉर्ट है और एक दूसरे ऑर्डर बाई ऑर्डर हम कनेक्ट करते हुए आए हैं। मतलब कि पहले मिनिमम लिया, फिर मिनिमम लिया, फिर मिनिमम लिया और चेक करते गए कि क्या वो कनेक्ट होने के लायक है। जैसे यहाँ पे 0 1 कनेक्ट होने के लायक है और 1 2 कनेक्ट होने के लायक है, लेकिन 0 2 कनेक्ट होने के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 2 एक साइकिल बना रही है, समझ रहे हो। 0 2 एक साइकिल बना रही है और 0 1 से कनेक्शन पहले हो चुका है 0 का 1 से, तो हम 0 का 2 से कैसे कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है ना। 1 2 से है तो 1 को 0 से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे ना, यूनियन डिजॉइंट मेथड से करेंगे। इसमें हम एक पेरेंट एरे बनाते हैं, जिसमें एक रैंक एरे बनाते हैं। और रैंक एरे के बेसिस पे हम पेरेंट्स बनाते जाते हैं, ठीक है। और पेरेंट्स बनाते बनाते हम ये चेक कर लेते हैं कि किसी एक सेट में, जैसे 0 और 1 एक सेट है, 1 2 एक सेट है, ठीक है। और यहाँ पे 0 2 और एक सेट है, ठीक है। तो हम डिसाइड करते हैं इनके सेट के हिसाब से। जैसे 0 में मान लो कि जो लीडर है तुम्हारा वो 1 है, ठीक है। सपोज सपोज इसका लीडर 1 है, इसका लीडर 2 है, फिर इसका लीडर 1 है। तो सेम लीडर की जो चीजें होती है ना, वो सेम लीडर की चीजें होती है, नहीं मिलती है, एक दूसरे से नहीं जुड़ती हैं। लेकिन यहाँ पे इसका लीडर 2 है तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, लेकिन ये 1 0 2 और 0 1 एक दूसरे से नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो इसी रीजन से यहाँ पे 0 2 हम नहीं जुड़ रहे। तो ये सारी चीजें जो कनेक्शन है ना, वो यूनियन डिजॉइंट मेथड से आपको क्लियर होगा। मैं यहाँ पे यूनियन डिजॉइंट मेथड नहीं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वो जो एक सुबह भैया की प्लेलिस्ट है वहां पे जाकर देख सकते हैं। वहां पे आपको काफी ज्यादा क्लियर एक्सप्लेनेशन मिलेगा।
कि यूनियन डिजॉइन मेथड क्या होता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप वहाँ जाएंगे और वीडियो देखेंगे, ठीक है। अब हम आपको समझाते हैं कि बेसिकली अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बेसिक अप्रोच हमारी सिंपल सी है। हम क्या करेंगे, सी प्लस प्लस में हम एक ग्राफ के लिए हम वेक्टर ले लेंगे और उसमें सारी चीजें हम करते जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं कोड की तरफ अग्रसर होते हैं, वहां पे हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो कोड की तरफ चलते हैं। सॉरी, हमने लॉगिन नहीं किया मैंने, पहले मैं कर लेता हूँ लॉगिन, ठीक है। सॉरी, आई थिंक मैं लॉगिन था, एक सेकेंड। वाइट creates a login again and again. Sorry, I have to just call again. Sorry. So now we are going to explain just find out the question because the question is lost due to some error. Graph scroll करते हैं. Now this is our question in C++. I think some snippets we have to just provide it, so that I have to just create some snippets because there are not snippets is already given. क्योंकि यहाँ पे snippets given नहीं है तो हमें सारी snippets create करनी पड़ेंगी, जो कि सॉल्यूशन से करनी पड़ेंगी। क्योंकि आपको सब सॉल्यूशन में उड़ा देता हूँ यहाँ से पहले, उसके बाद आपको समझाता हूँ। क्योंकि यहाँ पे हमें ना स्निपेट्स भी मैंने बनाई नहीं है, बना देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्वागत करते हैं आपका। अब इस कोड करते हैं इसको बढ़िया से, ठीक है। तो कैमरे का एंगल सही होना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि मिनिमम कॉस्ट टू सप्लाई वाटर में सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमारा काम होगा कि इंट ए इक्वल टू पाइप्स डॉट लेंथ ले लेंगे, ठीक है। सॉरी, पाइप्स डॉट साइज ले लेंगे, पाइप की साइज ले लेंगे, ठीक है। पाइप की साइज ले ली कि भाई पाइप कितना छोटा है, लंबा है, चौड़ा है, मतलब पाइप की साइज इन द सेंस कि कितने पाइप्स हमने यूज किए, ठीक है। वो मैं कनेक्शन कहाँ से कर रहा हूँ, वो वाला क्या कहते हैं उसको, ऑप्टिमाइज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो क्वेश्चन था वहां से कनेक्शन हो रहा है। उसी क्वेश्चन को हम इस वाले मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। बेसिकली हम इसी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, एक क्रिटिकल एल्गोरिथम के मेथड से। इसमें थोड़ा रैंक वगैरह यूज किया है, वहां पे हमने सेम काम किया था, बट वहां पे बस हमने रैंक यूज नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा रैंक भी यूज करेंगे, जो कि आपने यूनियन डिजॉइन मेथड में पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एजेस ले लिया, ठीक है। एज लेने के बाद हम क्या करते हैं, पाइप पे लूप लगाते हैं, ठीक है। फॉर इंट आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन पाइप्स डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस, एंड पाइप पे हमने लूप लगा दिया। अब क्या करते हैं, अब जो हमने एज ली है, मतलब कि जो हमने वेक्टर करके जो खेल खेला है, उसके अंदर हम करेंगे पुशबैक। क्या पुशबैक करेंगे, हमने 3 चीज बनाई है, 3 चीज हमने ली है ना। पहली चीज ली हमने क्या, पाइप्स के आई पे जो 0 है वो ले लिया हमने, ठीक है। पाइप्स के आई पे जो 0 है वो ले लिया, और क्या ले लिया, पाइप्स के आई के 1 वाला पार्ट इन द सेंस दूसरा वाला इंडेक्स, 2D एरे में दूसरा वाला इंडेक्स, ठीक है। उसी जगह पाइप्स के आई का 1 वाला पार्ट, 2 वाला, ठीक है, 2 वाला पार्ट ले लिया, ठीक है। मतलब एज के अंदर पुशबैक किया, उसके अंदर हमने पाइप्स के अंदर जो मतलब होता है, उसके अंदर जो पाइप्स के अंदर जो पहला इंडेक्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है यू दूसरा बी, तीसरा वेट को, ठीक है। तो सारी चीजें हमने एज के अंदर पुशबैक कर दी। जो एज हमारा होता है, एज बनाते जाते हैं ना, एज का एक हमने एक 2D एरे बना रखा है, मतलब कि जो भी एज का 2D एरे है उसको हमने ले रखा है, उसके अंदर हमने पुशबैक कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा काम क्या है, हमें करना है सॉर्ट कैसे करना है, एज जो एज हमारा एज से शुरुआत करनी है, एच डॉट बिगिन करके, और एच डॉट बिगिन करके हमें एच डॉट इंड भी करना है। एच डॉट इंड कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद एच
एच डॉट इन करने के बाद हमारा काम क्या होता है, हम वेक्टर लेते हैं, कौन से वेक्टर से कहाँ से कंपेयर करना है, ठीक है। वेक्टर, सॉरी हमने गलत वो ले लिया, यहाँ पे लेना पड़ेगा वेक्टर। वेक्टर ले लिया हमने एंड ए ले लिया, कौन सा वेक्टर, वेक्टर ले लिया एंड वी, ठीक है, वेक्टर एंड वी ले लिया, ठीक है। उसके बाद वेक्टर ले लिया इंट, वेक्टर इंट ले लिया एंड वी, ठीक है। सॉरी वो तो वही वेक्टर है, दो बार ले रहा हूँ, दो बार ले लेना, एक बार लेना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वो बंद हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। रिटर्न किस बेस पे करते हैं, ए और बी के बेस पे, ठीक है, ए और बी के बेस पे। ए टू अगर बी टू से छोटा है तो, अगर ए टू बी टू से छोटा है तो हम ये काम करेंगे, ठीक है। ए टू बी टू से छोटा है तो हम ये काम करेंगे, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पे पुट करते हैं कामा, और यहाँ पे बाहर भी कामा लगाते हैं। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, सही है, हाँ सही है, ठीक है। तो ये सारी चीज सही है। आई थिंक मुझे लग रहा है ना वो बढ़ा देना चाहिए मुझे फॉन्ट साइज, ठीक है, तो उससे थोड़ा दिखे। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा हमने सबसे पहले तो एक वेक्टर का एच 2D एरे बनाया। उसके अंदर हमने क्या किया, पुश बैक किया तीनों चीजों को, लाइक यू वी और जो वेट है, मतलब पहला इंडेक्स, पहला मतलब फोर्थ ले लिया, नेबर ले लिया और वेट ले लिया, ऐसे समझो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके सॉर्ट करने के बाद हमारा क्या है, एक आंसर क्रिएट करेंगे जो बताएगा कि हम जब जब वेट को कनेक्ट करते जाएंगे आपस में एजेस को, तो ये आंसर जो है ना वेट की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। आंसर अपने आंसर जो है ना वो वेट को ऐड करते जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पेरेंट जो हमने बना रखा है ऊपर, उसको रीसाइज करते हैं। ये किस लिए है, ये यूनियन डिजॉइन मेथड में आपने पढ़ा होगा कि पेरेंट को हमें रीसाइज करना होता है, ठीक है। पेरेंट को हमें रीसाइज करना होता है, मतलब कि पेरेंट को एक वो देनी होती है, क्या कहते हैं, पेरेंट को हमें एक वो देनी होती है कि भाई अपनी लेंथ बता दे तू कितना है, ठीक है। तो पेरेंट मतलब पेरेंट को, सॉरी हमें रैंक भी करना पड़ेगा कि भाई पेरेंट तेरे के अंदर कितने लोगों को हमें पेरेंट बनाना है। तो इनिशियली प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, सारे अपने आप के पेरेंट होते हैं, ठीक है। जब हम सारे अपने आप के पेरेंट होते हैं, बट परिस्थितियों के अनुसार, कंडीशंस के अनुसार हम क्या करते हैं, पेरेंट को चेंज करते जाते हैं, ठीक है, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये जो परिस्थितियां क्रिएट होती है ना, इस परिस्थितियों का निर्माण होता है रैंक के हिसाब से, ठीक है। रैंक के हिसाब से हम परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, रैंक के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कौन किसका पेरेंट बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रैंकर जो रैंकर हमने बनाया है उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको भी रिसाइज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें रिसाइज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग आवर कंडीशंस। उसको भी हमने रिसाइज कर लिया, ठीक है। अब मारेंगे लूप इसके ऊपर। लूप किस लिए मारेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो पेरेंट है, हमारा जो पेरेंट है, हमारा जो पेरेंट है उसके अंदर इनिशियली सारे अपने पेरेंट बन जाए। अब क्या होगा, देखिए पेरेंट में क्या करेंगे हम, पेरेंट के इंडेक्स आई पे 1 डाल देंगे सॉरी आई थिंक कुछ गलती हो गई, हाँ, पेरेंट के आई पे डाल देंगे 1, सॉरी आई डाल देंगे। इसका मतलब 1 वाला 1 का पेरेंट, 2 वाला 2 का पेरेंट, 3 वाला 3 का पेरेंट। आई थिंक आपने अगर आपने यूनियन डिजॉइन मेथड जो सुबह ने पढ़ा है वो देखा है तो आपको क्लियर होना चाहिए, चीजें दिमाग में घुस जाएंगे आराम से, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने, 1 घंटे की वीडियो उनकी, वो आपको देखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 1 होगा क्योंकि हम इनिशियली जो रैंक है ना, जो मतलब रैंक देते हैं ना, वो एक कांस्टेंट 1 देते हैं, ठीक है। बट परिस्थितियों एवं कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो रैंक है ना वो डिसाइड होती जाती है, बट हम प्रारंभिक अवस्था में, इनिशियल स्टेज में हम उसको 1 रैंक देते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमने पेरेंट की साइज डिसाइड कर ली, पेरेंट को रिसाइज कर दिया, रैंक को रिसाइज कर लिया, पेरेंट को डिसाइड कर दिया कि पेरेंट क्या होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं एज पे अपने। अब हम चेक करते हैं कि भाई हमारा, हमने सॉर्ट तो कर दिया सारे एज को, अब सारे एज को हमने सॉर्ट कर दिया है क्रमबद्ध तरीके से, मतलब कि सारे एज एक मैनर में अड़े हुए हैं, कि मतलब पहले मिनिमम, फिर उससे मिनिमम, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो अब हम सॉर्ट तो कर दिया, अब हम उन सारे एज को जोड़ते जाएंगे ग्राफ में। तो जोड़ते समय हम क्या सोचेंगे, कि क्या ये जो एज है, ये जो वर्टेक्स है, इस एज के कनेक्ट होने के लायक है कि नहीं है। ग्राफ में क्या होता है कि 0 से 1 कनेक्ट हुआ, जैसे ये मैं कहना चाहूंगा आपको, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 0 1 से कनेक्ट है, 1 2 से कनेक्ट है, तो यहाँ पे 2 0 से कनेक्ट होने के लायक ही नहीं है, क्योंकि 0 1 1 2 कनेक्ट हो चुका है, तो ये लूप बना देगा, ठीक है। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री में क्या होता है
कि लूप बन नहीं सकता, क्योंकि वो तो ट्री की तरह काम करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो चलते हैं देख लेते हैं यहाँ पे कि हम क्या कौन सा अप्रोच ऐसा लगा सकते हैं कि जिससे कि हम डिसाइड कर पाए कि क्या ये वर्टेक्स कनेक्ट होगी। समझते हैं। अब डिसाइड कैसे करेंगे? डिसाइड करने के लिए हमारे पास है यूनियन डिजॉइन मेथड में पेरेंट वाला पार्ट, कि क्या इसका ये जो पेरेंट है, ये दोनों पेरेंट, मतलब अगर किसी पेरेंट के दो चाइल्ड सेम होते हैं तो वो एक दूसरे से कनेक्शन नहीं बना सकते हैं। तो ये चीज, इस चीजों का जो कनेक्शन है ना, हम समझेंगे। आपको यूनियन डिजॉइन मेथड अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ आ रहा होगा, और नहीं पढ़ा हो तो थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा समझ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, i इक्वल टू 0, सारे एच को निकाल लेते हैं। एच के अंदर जितने भी यू बी डब्ल्यू है सारे निकाल लेते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा ना कि हम पता कर लेंगे कि यार इसका ये वाला वर्टेक्स इस वाले वर्टेक्स से कनेक्टेड है कि नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम सारे एज को निकाल लेते हैं। ठीक है, पाइप डॉट साइज, सारे एज को निकाल लिया हमने, कहाँ चले गए? ठीक है, तो अब बता सारे एज को हमने निकाल लिया। ठीक है, पाइप डॉट साइज लगा दिया। अब इससे क्या हो गया कि हमारा जो सारा एज है वो निकल गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंट पहले यू निकालेंगे। ठीक है, पहले यू निकाल लिया। क्या किया हमने, पहला यू निकाल लिया, पहले यू निकाल लिया। ठीक है, पहला यू निकाल लिया। उसके बाद सॉरी, पहला यू निकाल लिया। यू इन द सेंस की जो पहली 2D अरे में जो पहला इंडेक्स होगा जहां पे 0 0 होगा ना, वो हमने निकाल लिया। 0 1 निकाल लिया, 0 2 निकाल लिया। जहां पे यू बी डब्ल्यू पड़ा होगा, मतलब कि यू बी से यू से कनेक्शन बन के ग्राफ बना होगा, और डब्ल्यू वेट की तरह काम कर रहा होगा। मतलब जैसे 1 से 2 कनेक्ट होगा तो 1 से 2 कनेक्शन में जो वेट होगा वो होगा हमारा I1 पे। ठीक है, इंट बी इक्वल टू एजेस कर लो I1। ठीक है, उसके बाद वेट ले लो, जो वेट होता है हमारा, वेट कितना होता है हमारा, एजेस I2। ठीक है, ये हमारा वेट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं बुलियन फ्लैग। अब इसका काम क्या होता है, बुलियन फ्लैग से हमें ये पता चलता है कि क्या हमारा, हम सपोज करते हैं यूनियन बनाया, कि क्या हमारा ये जो u है और ये जो v है, क्या ये एक दूसरे के पेरेंट है, क्या ये दोनों का जो पेरेंट है वो सेम है। अगर इन दोनों का पेरेंट सेम है ना, तो पक्का है कि ये कनेक्शन बना ही नहीं सकते, क्योंकि यार एक के दो चाइल्ड सेम होंगे, तो अगर वो दोनों आपस में कनेक्शन बनाएंगे तो वो तो लूप बन जाएगा ना। मतलब ये कहना चाहता हूं मैं कि अगर एक बंदा यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन है, दोनों सेम पेरेंट है, तो ये दोनों आपस में कनेक्शन बनाएंगे तो लूप बन जाएगा, जो कि वैलिड है नहीं। तो इसलिए अगर ये यू और बी आपस में पेरेंट होंगे तो ये फ्लैग जो है ना, ये ट्रू दे देगा। ट्रू दे देगा तो हम वहां पे उस एज को जोड़ेंगे नहीं, उस काउंट ही नहीं करेंगे, और हम पहले से सॉर्टेड ऑर्डर में आते जा रहे हैं। अगर ये ट्रू होता तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। और वेट का तो कोई दिक्कत नहीं है, वेट तो सॉर्टेड ऑर्डर में है ना, कौन सी बात है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा, बट इसके पहले आपको ये वैलिड है कि अगर आपने यूनियन डिजॉइन मेथड नहीं देखा हुआ तो क्लिक नहीं, चमकेगा नहीं आपके दिमाग में। ठीक है, तो आपको यूनियन डिजॉइन मेथड देख लेना चाहिए। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, बट मैं आशा करता हूँ कि आप देखेंगे। ठीक है, क्योंकि उससे आपकी इनसाइट बढ़ेगी। ठीक है, तो बुलियन फ्लैग, ठीक है, इससे हमने पता कर लिया कि क्या इसका जो फादर है, जो पेरेंट है, वो सेम है कि नहीं। अगर दोनों सेम होते हैं तो फ्लैग ट्रू आएगा, जो कि ये बताएगा कि आपको नहीं ऐड करना है। अगर फ्लैग फॉल्स आता है, ना, तभी हमें ऐड करना है। ठीक है, तभी हमें ऐड करना है। इसका मतलब कि तभी हम ऐड कर सकते हैं कि ये इससे जुड़ने लायक है। ठीक है, तो अब हम आंसर में वेट भर लेते हैं, क्योंकि ये वेट जुड़ गया, इसका मतलब कि हम अपने वेट को बढ़ाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, इसके जुड़ने के हिसाब से वो बताऊंगा मैं क्यों ये वेट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आंसर प्लस वेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो आंसर है ना, यही रिटर्न कर देते हैं हम। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमने नहीं लिखी अभी तक। वो चीजें क्या है, वो सारे फंक्शंस यूनियन की जो यूनियन डिजॉइन मेथड को प्रूव देते हैं कि हम पेरेंट एरे को कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं वहां पे जो यूनियन डिजॉइन मेथड है। ठीक है, उसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यूनियन मेथड बनाते हैं, जो हमारा यूनियन मेथड है। ठीक है, यूनियन मेथड में क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो हम लेते हैं इंडेक्स कॉमा इंट वाई, जो हम कॉल करके पूछते हैं कि क्या एक्स और वाई का पेरेंट सेम है। तो देख लेते हैं कि एक्स वाई का पेरेंट सेम है कि नहीं है। इंट एक और फंक्शन बनाते हैं, इंट एल एक्स, एक फंक्शन बनाते हैं जो क्या करता है, जो ये बताता है कि क्या एक्स का पेरेंट कौन है। ये एल वाई में फाइंड कॉल करते हैं,
फाइंड वाई क्या बताता है? फाइंड वाई बताता है कि वाई का पेरेंट कौन है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक लगा देंगे। क्या चेक लगाएंगे कि अगर 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 दोनों पेरेंट सेम है, दोनों पेरेंट सेम है, तो चमका, दोनों पेरेंट सेम है तो हमें क्या करना है? हमें करना है रिटर्न ट्रू। कि मतलब कि भैया अब आप ऐड नहीं हो सकते हो, अब आप ऐड ही नहीं हो सकते हो, आप तो लूप बना दोगे ना, कॉमन सी बात है, लूप बना दोगे अगर आप दोनों एक दूसरे कनेक्शन बना लिए, ठीक है। अब अगर ये ट्रू हो गया तो लूप बना लेगा, तो हमें तो चाहिए नहीं। लेकिन अगर बाई चांस अगर ये दोनों बराबर नहीं होते, ऐसी स्थिति में क्या करोगे? ऐसी परिस्थिति में क्या करोगे? आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल जाना है रैंक पे। अब आपकी काम आएगी रैंक। रैंक डिसाइड करेगी कि कौन पेरेंट बनेगा, कौन पेरेंट नहीं बनेगा। अगर आपने यूनियन डिसजॉइंट वाला मेथड देखा है तो समझ आएगा, ठीक है। एलेक्स हो गया, ठीक है। अब अगर 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 रैंक एक्स एलेक्स की एल वाई से बड़ी है, एल वाई से बड़ी है, तो क्या करेंगे? अब तो हम करेंगे पेरेंट, पेरेंट ऑफ एल वाई। अब क्या करते हैं, जो पेरेंट ऑफ एल वाई होता है ना, जो पेरेंट ऑफ एल वाई होता है ना, वो होता है एलेक्स, ठीक है। अब पेरेंट ऑफ एल वाई हो गया एलेक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, एल्सिफ। अगर ऐसा नहीं होता है तो, अगर ऐसी परिस्थिति नहीं आती है कि हमारा एलेक्स एल वाई के रैंक से बराबर होता है, तो हम चेक कर लेते हैं कि भाई अगर बाई चांस ये भी तो हो सकता है कि यार एलेक्स का जो है कि बड़ा हो हमारे हमारे रैंक ऑफ एलेक्स से, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति में हमें कुछ नहीं करना है, हमें पेरेंट को चेंज कर देना है, पेरेंट ऑफ एलेक्स कर देना है एल वाई को। कॉमन सी बात। अब ये परिस्थिति तो हो गई हमारी, ये परिस्थितियां तो हमारी हो गई कि भाई अगर एलेक्स इक्वल टू एल वाई है तो ट्रू कर दो रिटर्न की, मतलब सेम सेम फादर के एलिमेंट है, तो ये लूप बना लेंगे। लेकिन अगर ये नहीं होते हैं सेम, तो हम प्रियोरिटी चेक करते हैं कि किसकी रैंक ज्यादा है, ये चीज। अब बाई चांस हमें क्या दिखता है ना, हमें क्या दिखता है ना कि यार दोनों की रैंक तो सेम है, तो हम डिसाइड कौन करें कि किसको किससे कनेक्ट करें। ये भी तो परिस्थिति हो सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना होता है, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि हम एक किसी को रैंडमली बना देते हैं। लेकिन बना दिया तो कुछ संकेत तो दोगे ना कि यार बना दिया। तो रैंक बनाने से क्या होता है ना, उसकी रैंक बढ़ जाती है। मतलब किसी को अगर आप पेरेंट बना देते हो ना, तो उसकी रैंक बढ़ जाती है एज कंपेयर टू उसके चाइल्ड से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, इसकी रैंक, किसी को रैंडमली रैंक बना दिया, यहां पे हमें इल्स लिखना पड़ेगा क्योंकि इल्स वाली कंडीशन है, ठीक है। तो किसी को रैंडमली हमने रैंक बना दिया, ठीक है। अब ये जो रैंक हमने बनाया है, इसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसके बाद हम क्या करेंगे, रैंकर में क्या करेंगे, एल वाई को, जो एल वाई हमारा, उसको प्लस प्लस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इल्स में हमने क्या करा, ये कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया, ठीक है, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमने सबसे पहले तो बूल यूनियन लिखा, जिसमें हमने पता किया कि क्या ये वैलिड है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें एक और फंक्शन लिखना पड़ेगा, फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन का क्या काम है? फाइंड फंक्शन का काम क्या है कि फाइंड फंक्शन ये बताता है हमें कि क्या हमारा पेरेंट कौन सा है, जो कि हमने यहां लिखा है। उसको भी समझते हैं कि उसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। और तो लिखते हैं फाइंड फंक्शन, ठीक है। फाइंड फंक्शन, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इंट एक्स, ठीक है। इंट एक्स लिख दिया, या इंट यू लिख दो यहाँ पे, चलो रिटर्न कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, रिटर्न करने के टाइम पे चेक करते हैं कि क्या वो खुद का तो पेरेंट नहीं है ना, मतलब ये खुद का पेरेंट तो नहीं है ना, मैंने पेरेंट के उस वाले प्लेस पे वो खुद तो नहीं पड़ा हुआ है कि पेरेंट का ही कह रहे हैं, ठीक है। पेरेंट का ही कह रहे हैं, पेरेंट कह रहे पे वो खुद अपना पेरेंट तो नहीं है ना, क्योंकि इनिशियल अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में सब अपने पेरेंट होते हैं, सब खुद के पेरेंट होते हैं। इसका पेरेंट डिसाइड नहीं हुआ था, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि वो खुद का पेरेंट बना हुआ था। लेकिन अगर ये खुद का पेरेंट नहीं होता है तो, अगर ये खुद का पेरेंट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, मतलब अगर ये खुद का पेरेंट होता है तो सिंपल यू भेज देते हैं। लेकिन अगर नहीं होता है तो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें पेरेंट यू में जो है ना क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि क्या रिकर्सिव कॉल कर देनी है, पेरेंट यू को फिर से कॉल कर देना है। इससे क्या होगा ना, इससे हमारा जो है जो कनेक्शन है ना, वो काफी बिल्ड हो जाएगा, मतलब कि एक रिकर्सिव कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया कि पेरेंट यू अगर यू के बराबर है, तो हमने क्या किया
कि यू रिटर्न कर दिया, लेकिन अगर ये यू के बराबर नहीं है तो हमने सीधे पेरेंट यू पे गए और वहां पे फाइंड पेरेंट यू को कॉल कर दिया फिर से, तो इससे रिकर्सिव कॉल हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। एक बार चला के देख लेते हैं। सो एक बार कोड को चलाते हैं। बुल यूनियन एरर्स आ रहे हैं बहुत सारे। 13वां चेक करते हैं। यूनियन से क्या दिक्कत है? अच्छा हाँ ठीक है। यूनियन बेसिकली क्या है ना, एक कीवर्ड होता है ना, तो आई थिंक इससे कोई दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि यूनियन एक कीवर्ड होता है, तो हमें जस्ट चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं, यूनियन किधर, यूनियन ये रहा, यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे चलाते हैं। दिक्कत आ रही है। 49 ओह, यहाँ पे डेटा टाइप नहीं मेंशन किया। इन डेटा टाइप है ना, तो मेंशन करना पड़ेगा ना हमें इन डेटा टाइप, ठीक है। चला के देखते हैं। एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करते हैं। तो सबमिट हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। थोड़ा यूनियन डिजॉइंट वाला मेथड देख लेना, जिससे कि थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो धन्यवाद।